हिमाचल प्रदेश ओपीएस 800 करोड़ खर्चेंगे इस साल, छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता है मॉडल। राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट हो सकती है स्थिति। और छत्तीसगढ़ में कर्मचारी केंद्र से पैसा वापस लेकर खुद जमा कर रहे हैं पिछली रकम। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में इसका बजट और बढ़ जाएगा। यह मालूम रहे कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम वाले इस साल 1500 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में मिलता जुलता हो सकता है। राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अधिसूचना जारी होने तक अभी वित्त विभाग के अधिकारी इसके पत्ते नहीं खोल सके हैं। हरियाणा छत्तीसगढ़ में कर्मचारी केंद्र से पैसा वापस लाकर पिछली रकम को खुद जमा कर रहे हैं। वहाँ पर कर्मचारियों को ओपीएस में आने या एनपीएस में बने रहने के लिए दोनों ही विकल्प दिए गए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने इस संबंध में देर रात तक अधिसूचना जारी नहीं की, पर जहां तक छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले की बात है, वहां पर निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी 1 नवंबर 2004 के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया था। इसके लिए कर्मचारियों से वहां शपथ पत्र भी मांगा जा रहा है। यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनता है तो उसे 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2004 तक सरकार के योगदान और लाभांश को एनपीएस खाते में राज्य सरकार को जमा करना पड़ता है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान एनपीएस में जमा कर्मचारी अंशदान और लाभांश एनपीएस नियमों के तहत देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि यह तो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था पर है, पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल का अपना सर्वश्रेष्ठ मॉडल बताया है। तो इससे लग रहा है कि यह छत्तीसगढ़ के मॉडल से कुछ भिन्न हो सकता है। यह है नई पेंशन की स्कीम के प्रावधान। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा कटता है। इसमें सरकार की ओर से 14% की हिस्सेदारी दी जाती है। इस स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% ही पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। पुरानी पेंशन योजना में ये है प्रावधान। इस योजना में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों को पेंशन राशि मिलती है। पुरानी योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है। इसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जाता है।